नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में। संविधान की ये तीसरी वीडियो है जो एमसीक्यू के रूप में हम लेकर आए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। वो कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। तो जहां भी लोक कल्याणकारी आपको दिखे तो सीधा सा समझ जाइए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात हो रही है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और किस देश से लिया गया है इनका प्रावधान? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि जो अलंकार होते हैं, जो उपाधियां दी जाती हैं, वो किस अनुच्छेद के द्वारा दी जाती हैं? तो यह है अनुच्छेद 18। आर्टिकल 18 जो है वो उपाधियों के अंत की बात करता है। उपाधियों के अंत की बात करता है, परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं या ऐसे प्रावधान इसमें किए गए हैं जिनमें भारत रत्न, जैसे कि भारत का सर्वोच्च जो है नागरिक सम्मान है, पद्म विभूषण आदि जो है वो प्रदान किए जाते हैं। या सेना हो तो सेना के जो उपाधि है, सेना द्वारा प्रदान जो की गई उपाधियां हैं वो आप लगा सकते हैं। या आपने शिक्षा में जो उपाधियां ग्रहण की हैं वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी उपाधियों पर रोक नहीं है। फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत किया गया? तो इसका आंसर है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार इसका जो है क्या किया गया? शासन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। ये 3 मंत्री कौन है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो ये लॉर्ड एमरी नहीं है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। यही तो आपके एसओएस थे। एसओएस मतलब भारत की राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। एवी अलेक्जेंडर थे। तो इसमें जो है तीनों थे लेकिन ये नहीं थे। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? तो 24 मार्च, कई बार पेपर में आता है, 24 मार्च 1946 को ये संविधान सभा का गठन करने के लिए भारत में पहुंचा था। ये चाहते थे कि भारत का जो है एक संविधान निर्माण हो, इसीलिए सभी नेतृत्व जो है भारत के उनसे बात करने के लिए यहां ये पहुंचा था, ठीक है। इसी के कारण जो है, देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा एमएन रॉय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की बात की थी? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था कि 1938 में ये प्रस्ताव रखा था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या हो? संविधान सभा का गठन हो, यानी कि जो संविधान सभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन इस आधार पर हो, ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो यह है आपका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ही था वह आधार जिसके आधार पर जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? तो ये निर्वाचन जो हुआ था जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव आपका रखा गया 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा रखा गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? देखिएगा यह है 284। जो निर्वाचित थे वो कितने थे आपके? 296। ये टोटल जो थे ये इतने थे जो निर्वाचित थे। इनमें से कांग्रेस के कितने थे? तो कांग्रेस के जो हैं वो थे 208 सदस्य, ठीक है। 73 किसके थे? तो 73 थे मुस्लिम लीग के। ये कांग्रेस के हो गए, 208 सदस्य कांग्रेस के हो गए। मुस्लिम लीग के कितने हो गए? 73। और आपके 15 जो हैं वो अन्य थे।
तो आप याद रखिए कि अगर पूछा जाए कि कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई या कितने सदस्य संविधान सभा में थे, तो याद रखिएगा 208 208 जो सदस्य हैं वो निर्वाचित हुए थे। किसके? कांग्रेस के। मुस्लिम लीग के कितने थे? 73। तो थोड़ा सा दिमाग में अगर आप रखेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। चलिए, इसका आंसर आपको पता चल गया 284। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? देखिए, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और इसमें जो है, मैं आपको पहले ट्रिक बता देता हूं, एक सपा करके आप याद रख सकते हैं, SPA। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो हैं प्रस्तावना में जोड़े गए थे। 3 शब्द जो हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? तो एक प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था, ये देखना है। तो समाजवादी मैंने आपको बता दिया, जोड़ा गया था। ठीक है, गुट निरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये तो है। ठीक है, ये तो है। धर्मनिरपेक्ष मैंने बताया, क्योंकि पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष एक ही बात हो जाएगी। एकता और अखंडता ए से आ जाएगा आपका। ठीक है, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष एक ही, और समाजवादी यहां आ जाएगा। तो कौन सा हो गया आपका आंसर? गुट निरपेक्ष। ठीक है, ये इसमें नहीं जोड़ा गया। इसी तरीके से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में है? तो ये सत्ता है जनता के हाथ में। क्यों? जनता यदि चाहे तो संविधान में भी क्या कर सकती है? बदलाव कर सकती है। ठीक है, इसमें बाकी जो ऑप्शन है उनको अगर देखें, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को चुनकर ही जनता भेजती है। संसद भी जनता ही है, क्योंकि जनता के ही प्रतिनिधि, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही क्या है? संसद में बैठते हैं। ठीक है, फिर है मतदाता, मतदाता तो खुद ही जनता है, तो इनमें से नहीं है, क्या है? जनता। ठीक है, सिर्फ मतदाता ही भारत के जो सर्वोच्चता है, शासन की सर्वोच्च सत्ता, वो केवल मतदाताओं के हाथ में नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनके आगे की व्याख्या। देखिए, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का आधार कहां से लिया गया है? तो हम आजाद हुए कब? हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, 1947 को हम आजाद हुए। तो इससे पहले जितने भी आंदोलन हुए, जो भी आंदोलन इससे पहले हुए, उन सब आंदोलनों में कुछ डिमांड की गई हुई, कुछ मांग रखी गई हुई। उन मांगों को एक साथ जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव में रखा। किसमें रखा? उद्देश्य प्रस्ताव में रखा। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव में रखा। उद्देश्य प्रस्ताव मैंने आपको बताया ही है, 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो ये वही सब कुछ है, और वही क्या है? प्रस्तावना का कहीं ना कहीं एक रूप है। और प्रस्तावना के आगे जो चीजें हैं, ठीक है, उनके जो उद्देश्य हैं, उनको किस में रखा गया है? तो ये मूल अधिकार में रखा गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उनमें भी रखा गया है, और आपके मूल कर्तव्यों में भी रखा गया है। मूल अधिकार, तो पहले मूल अधिकार की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। तो संविधान के भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद ये 12 से लेके 35 तक है। कुल कितने? 35 है, याद रखिएगा, 12 से लेके 35 तक। ये कुल कितने हैं? तो ये हैं आपके 6। ठीक है, पहले 7 थे, अब कितने हैं? 6 हैं। संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, फंडामेंटल राइट आपको समझ में आया, भाग 3 में है, 12 से लेके 35 तक है। कुल कितने हैं? 6 हैं। कहां से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं यूएसए से। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं हम, दूसरा क्या है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ये डीपीएसपी में अभी आपको बता के आया हूं कि ये भाग कितने में है? 4 में है, और आयरलैंड से हमने लिए गए हैं। मूल कर्तव्य की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं। तो ये संविधान के भाग 4 क में है, 4A में है, और कितने अनुच्छेद में है? 51A। ठीक है, या क आप लिख दीजिए, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये कुल कितनी है? पहले 10 थी, अब ये 11 है। ठीक है,
मूल कर्तव्य कितने हैं आपके 11। किस देश से लिए गए हैं, तो ये हमने रूस से लिए हैं या सोवियत संघ से लिए हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, सी है। चलिए नेक्स्ट, 86वां संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो याद रखिएगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद है 21A। 21A में जो है शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार में रखा गया है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा जो दी गई है वो 21A में दी गई है। कौन सा संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन है। कब हुआ था, ये हुआ था 2002 में, याद रखिएगा। 21 क्या है, 21A तो ये हो गया, तो 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, लाइफ एंड लिबर्टी 21। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर कह रहा है आपका एक क्वेश्चन, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा भेजता है, तो लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो किस में है, आपके यूपी में है। कुल कितनी सीटें हैं, यहाँ है आपकी 80 सीटें। ठीक है, बिहार में कुल कितनी सीटें हैं, तो बिहार में आपको याद रखनी है 40 सीटें। पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें हैं, ये है आपकी 42 सीट्स। और एमपी में कितनी है आपकी, तो ये है 29 सीट। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इतनी सीटें। ठीक है, एमपी में कितनी है 29 सीट। तो यहां सबसे ज्यादा पूछ रहा है, सर्वाधिक पूछ रहा है, तो सर्वाधिक याद रखिएगा किसमें है, आपके यूपी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की या संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है वो करते हैं आपके लोकसभा अध्यक्ष। कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, इस समय लोकसभा अध्यक्ष कौन से हैं, कौन है, तो उनका नाम है ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला। कमेंट करके मुझे बताइए कि पहले लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम था। ठीक है, लोकसभा की शुरुआत कब हुई थी, तो पहली लोकसभा की शुरुआत हुई थी 1952 में। याद रखिएगा कब हुई थी, 1952 में। तो आपको समझ आया, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो संयुक्त सदन की क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। बी आर अम्बेडकर को निम्नलिखित में से किस स्थान से संविधान सभा के लिए निर्वाचित किया गया था, तो ये याद रखिएगा बी आर अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कई बार ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर। और ये जो निर्वाचित हुए थे वो कहां से हुए थे, पश्चिम बंगाल से, मुस्लिम लीग के सहयोग द्वारा निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या उस व्यक्ति को मंत्री के रूप में निर्वाचित किया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं है, तो हाँ किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। कोई भी व्यक्ति मंत्री के रूप में शपथ ले सकता है, लेकिन कंडीशन यही है कि 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। जो संसद की बात करते हैं, देखिए संसद जो है ना, संसद 2 सदनों से मिलकर बनी हुई है, लेकिन संसद के 3 अभिन्न अंग हैं। कौन कौन से हैं, लोकसभा, राज्यसभा और आपके प्रेसिडेंट। लोकसभा जो है आपका निम्न सदन है, राज्यसभा क्या है आपका उच्च सदन है। इसकी अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 550। ये पहले 552 हुआ करती थी, अब राज्यसभा में कितनी है आपके 250। मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 250। ठीक है, राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। राज्यसभा में कितने सदस्य जो हैं निर्वाचित होते हैं और कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, मैं पहली या दूसरी वीडियो में शायद मैं ये बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को प्रोत्साहन देते हैं, तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कौन करते हैं, तो ये कर रहा है आर्टिकल आपका 51। क्या करता है आपका 51 जो है अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति के लिए प्रोत्साहन देते हैं। कौन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व मैंने अभी बताए हैं आपको, 36 से 51 तक, 36 से 51 तक आपके क्या आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। तो आर्टिकल 51 जो है वो क्या है, शांति एवं अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की
बात करता है, उल्लेख करता है। तो 51 मैंने इसको ऐसे याद रख रखा है कि 51 रुपए, 51 रुपए, 21 रुपए हमारे यहाँ क्या देते हैं, दान में दिए जाते हैं, ताकि क्या बनी रहे, सुख शांति बनी रहे, सुख शांति बनी रहे। तो शांति वाला क्वेश्चन आ जाएगा, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति। तो याद रखिएगा कौन सा अनुच्छेद है आपका, 51 है। ठीक है, कल फिर वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। डेली हम इस सीरीज को चलाते रहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए।